हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन गंगवार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मॉडर्न अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ जनरेटर। हमसे कहा है द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ जनरेटर होते हैं, जनरेटर फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है ऑफ साइक्लिक ग्रुप, वो हम निकालते हैं फाई एन से। अगर हमें जनरेटर निकालने हैं साइक्लिक ग्रुप के या फिर हमें जनरेटर निकालने हो जेड एन के, अगर हमें जेड एन के जनरेटर निकालने हैं या फिर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के अगर हमें जनरेटर निकालने हैं तो हमें फार्मूला होता है फाई एन। तो हमें बस केवल फाई एन निकालना होता है। तो हमसे कहा है कि नंबर ऑफ जनरेटर हमें निकालने हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। ऑर्डर 12 का इसका मतलब फाइनाइट हो गया। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना फाई 12। अब हम फाई 12 निकालना है तो फाई 12 निकालते कैसे हैं, इसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम 12 को लिख सकते हैं 6 टू जा 12, और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 12। अब ये p जो है प्राइम, तो जो प्राइम है हमारे पास दो प्राइम है, एक है 2 और एक है 3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3। तो सबसे पहले करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर कितनी भी हो, बस हमें प्राइम को इस तरीके से लिख लेना है। पहले तो पूरी पूरी वैल्यू रहेगी, फिर 1 माइनस 1/p1, 1 माइनस 1/p2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 12, और 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा। 1 माइनस 1/3 करेंगे तो ये 2/3 आएगा। 3 2 जा 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 6 से इसे हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, और 2 2 जा हो जाएगा 4। तो 512 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 4। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, हाउ मेनी जनरेटर डज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ये आया है हमारा यूपीएससी यूपीपीएससी जीआईसी 2011 में, आश्रम पद्धति में भी आया है और टीजीटी में भी आया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो यूकेपीएससी लेक्चरार में और यूकेपीएससी जीआईसी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि ये जनरेटर का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, तो बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, अगर आपसे साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर पूछा जाए, क्योंकि साइक्लिक अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होता है जेड एन के, जहाँ एन क्या है उसका ऑर्डर है। तो हम इससे निकालते हैं नंबर ऑफ जनरेटर जो है जेड एन के, कैसे निकालते हैं, फाई एन से निकालते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप के अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो हम फाई एन से निकाल देंगे। अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड के, और जेड के जो जनरेटर होते हैं वो होते हैं +1 और -1। जनरेटर वो होते हैं जिससे हम पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर सके। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें निकालना है किसका, ऑर्डर 8 का जनरेटर निकालना है। तो हम यहाँ पर फाई 8 निकाल देंगे। तो फाई 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो फाई 2 की पावर 3 हो जाएगा, और हमने बताया था इसे कैसे करेंगे, 1 माइनस 1/2, क्योंकि एक ही प्राइम है। अब उससे हमें फर्क नहीं पड़ता पावर कितनी है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो फाई 8 की वैल्यू भी हो जाएगी 4, तो इसका ऑप्शन भी सी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। तो इस बार हमसे फाई 10 की वैल्यू निकालनी है। तो फाई 10 की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा फाई 2 इंटू 2,5। तो या 2 इंटू 5 लिखें। तो जब भी जीसीडी एम और एन का अगर 1 है तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फाई 2 इंटू 5, और 5p की जो वैल्यू होती है, 5p की वैल्यू होती है p-1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप वैसे डायरेक्ट फार्मूले से उस फार्मूले से निकालें तो भी आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2 इंटू 4/5। तो ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, तो आंसर आ जाएगा 4। तो आप इस फॉर्मूले से करें या डायरेक्ट इस तरीके से करें तो ऑप्शन सी इसका ट्रू हो जाएगा। और ये यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जब भी हमें जनरेटर निकालने हो साइक्लिक ग्रुप के तो हमें क्या करना है, फाई एन निकालना है। अगर वो साइक्लिक ग्रुप कह रहा है तो साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है फाइनाइट वाला जेड एन के, तो जेड एन के कहे तो भी जनरेटर ऐसे निकलेंगे, और साइक्लिक ग्रुप के कहे तो भी ऐसे निकलेगा। अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कहे तो वो जेड एन के आइसोमॉर्फिक होगा, और उसके जनरेटर आपको याद होने चाहिए, क्या होते हैं, 1,-1, उसके आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड g इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p क्यूब। तो ग्रुप दिया हमें p क्यूब ऑर्डर का, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर ऑफ g। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है, p है, तो वो क्या होगा,
साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ऑर्डर पी है, प्राइम ऑर्डर के ग्रुप साइक्लिक होते हैं। और आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए, अगर ग्रुप कैसा है आपका अबेलियन है, तो अगर ग्रुप अबेलियन होता है तो जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ जी जो होता है वो इक्वल हो जाता है जी के, अगर ग्रुप अगर आपका अबेलियन है। तो आपको पता है प्राइम ऑर्डर के ग्रुप कैसे होते हैं, अबेलियन, तो इसका सेंटर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भाई, ग्रुप हो जाएगा। अगर वो क्या है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, तो उसके सेंटर में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, अगर ऑर्डर पी है, ग्रुप का ऑर्डर अगर पी है, तो उसके सेंटर में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, सेंटर में एलिमेंट हो जाएंगे पी। अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो पी पी स्क्वायर में दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ऑर्डर पी स्क्वायर या फिर पी क्रॉस पी। तो पी क्रॉस पी का तो वो भी अबेलियन, और पी स्क्वायर है तो साइक्लिक, तो अबेलियन दोनों है। तो इस कंडीशन में भी सेंटर जो होगा वो होगा हमारा, सेंटर का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, पी स्क्वायर। तो ये जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेंटर की, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सेंटर की। तो ये हो जाएगा सेंटर, अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो भी पी स्क्वायर ही रहेगा। अब बात करते हैं, अगर ग्रुप का ऑर्डर कैसा है, अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारा पी क्यूब दे रखा है, अगर ग्रुप का ऑर्डर हमें दे रखा है पी क्यूब, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो आपको दे रखा है पी क्यूब, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, अगर ग्रुप अबेलियन है, अबेलियन है तो हो जाएगा सेंटर पूरा ग्रुप के बराबर ही हो जाएगा, और अगर नॉन अबेलियन है तो हो जाएगा इसके सेंटर में पी एलिमेंट होते हैं। तो बस यही आपको फॉर्मूला याद रखना है, अगर ग्रुप का ऑर्डर पी है तो सेंटर में पी एलिमेंट होंगे, पी स्क्वायर है तो सेंटर में पी स्क्वायर एलिमेंट, अगर पी क्यूब है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती है, अगर अबेलियन है तो पी क्यूब, और अगर नॉन अबेलियन है तो पी। यहाँ पर हमसे कहा क्या है, नॉन अबेलियन कहा है, इफ P इज अ प्राइम एंड G इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप। तो नॉन अबेलियन ग्रुप कहा है पी क्यूब ऑर्डर का, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, P। तो ये डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये आया था हमारा यूपी यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो हमसे पूछा क्या है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। इसके लिए आपको एक चेन याद होनी चाहिए, सबसे पहले आता है आपका रिंग, सबसे पहले रिंग आता है, उसके बाद रिंग में कुछ प्रॉपर्टी ऐड होती हैं, तो फिर वो जो है वो बनाता है हमारा इंटीग्रल डोमेन। रिंग में हम प्रॉपर्टी यूज ऐड करते हैं तो वो बनाता है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन में कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो बनाता है डोमेन। डोमेन में कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो वो बनाता है हमारा यूएफडी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो बनाता है हमारा पीआईडी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। और इसमें कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो बनाता है ईडी। और सबसे जो बड़ा होता है वो होता है हमारा फील्ड। तो फील्ड जो होता है हमारा सबसे बड़ा होता है। अगर कोई जो है फील्ड है तो वो ये पीछे की सारी चीजें होगा, लेकिन अगर इधर से है तो फिर वो ये हो बनाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, अगर फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन बनाएगा ही बनाएगा। या फिर आप एक डायग्राम से भी याद रख सकते हैं, सबसे जो छोटा है वो है फील्ड वाला, उसके बाद जो है वो है ईडी, उसके बाद जो है वो है पीआईडी, उसके बाद जो आएगा वो आएगा यूएफडी, और जनरली यूएफडी के बाद वो इंटीग्रल डोमेन देता है, वैसे आप डोमेन वाला भी रख सकते हैं। तो ये डायग्राम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, अगर फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें। तो एवरी रिंग इज इंटीग्रल डोमेन ये भी गलत हो गया। तो भाई है प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आया था हमारा पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में क्वेश्चन आया था, और राजस्थान टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सब फील्ड ऑफ फील्ड विद 8 एलिमेंट। तो हमसे कहा है सब फील्ड निकालो। अगर इसके लिए फॉर्मूला है, अगर कोई फील्ड है जिसकी प्राइम की पावर, फील्ड की जो कार्डिनलिटी होती है वो होती है पी की पावर एन, मतलब फील्ड की कभी भी अगर आपको कार्डिनलिटी मिलेगी वो प्राइम की पावर एन में ही मिलेगी। अब बात करते हैं कि किसी फील्ड के जो है सब फील्ड कितनी होती हैं। तो ये जो पावर है एन, हमें बस इसके क्या करने होते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर निकालने होते हैं, टाउ एन। टाउ एन क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर है, आपको बस चेक करने हैं इसके पॉजिटिव डिवाइजर। तो बस आपको पॉजिटिव डिवाइजर चेक करने हैं इसके, बस उतने इसकी सब फील्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें दिया क्या है, हमें दिया है सब फील्ड बतानी है, फील्ड दे रखी है विद 8 एलिमेंट। 8 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर हो गया, फील्ड का ऑर्डर जो है हो गया वो हो गया हमारा 2 की पावर 3। अब 3 के हमें क्या करने हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर बताने हैं। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, तो दो ही डिवाइजर है, तो जो फील्ड बनेगी वो बनेगी 2 की पावर 1 ऑर्डर की और 2 की पावर 3 ऑर्डर की। अब 2 ऑर्डर की फील्ड है तो 0 होगा प्लस के लिए आइडेंटिटी, और 1 होगा मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी, और एक तो 8 ऑर्डर की खुद ही हो जाएगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ट्रू। 0,1, 0,1 का मतलब है 2 ऑर्डर की, और एफ का मतलब हो गया हमारी भाई 2 की पावर 3 ऑर्डर की। तो ये इतना आसान सा इसका फार्मूला है, बस आपको क्या करने होते हैं, जो भी प्राइम
की पावर है बस उसके पॉजिटिव डिवाइजर चेक कर लेने होते हैं और उतनी ही ऑर्डर की हमारे पास फील्ड मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आया था हमारा यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार 2021 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इन अ ग्रुप। तो जो कॉन्जुगेसी क्लास का जो रिलेशन होता है, कोई भी अगर आपको कॉन्जुगेसी क्लास दे रखी होती है, वो रिलेशन जो बनाती है वो बनाती है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। वो बनाती है EQUIVALANCE, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती है। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है। तो अगर कोई रिलेशन तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए कि जो रिलेशन होता है कॉन्जुगेसी या कॉन्जुगेसी क्लास का इन अ ग्रुप, वो क्या बनाता है? वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। तो ये आया था यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। हमें बताना है पॉलिनोमियल की स्प्लिटिंग फील्ड ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होता है, हमें करना क्या होता है, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा होता है और हमें क्या बताना होता है कि ये जो है स्प्लिटिंग फील्ड बतानी है इस पॉलिनोमियल के लिए। तो हमें करना है इस पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर करने हैं जिस तरीके से ये स्प्लिट हो जाए इस फील्ड के ऊपर। तो अगर हम इसके रूट निकालें x² + 4 = 0 करें, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी x = ±2i। तो 2 तो हमारा रेशनल में होता ही है, हमें बस केवल किसकी ज़रूरत है? हमें केवल i की और ज़रूरत है। अगर हम इसमें i और लगा दें तो ये जो है रिड्यूस हो जाएगा लीनियर फैक्टर में। तो बस हमें बस इतना ही करना होता है। अगर यही होता x² + 2 होता, तो फिर हमारे पास जो फील्ड बनती वो हम पे हमारी बनती √2, i कह दो या √2i कह दो। तो बस इस तरीके से, क्योंकि √2 हमारा रेशनल में बिलोंग करता नहीं है, तो जो भी रूट हमें ज़रूरत एक्स्ट्रा होती है बस उसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है स्प्लिटिंग फील्ड का। तो जो भी पॉलिनोमियल है जिसके रूट बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो बस उसे उतना ही एक्सटेंड कर दो जिससे मिनिमम उतना ही एक्सटेंड कर दो जिससे रूट बिलोंग कर जाए। तो इसका हो जाएगा QI। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ट्रू। ये आया था यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G एंड N बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। मतलब H जो है वो सब ग्रुप है G का और N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? G का। तो हमसे कहा है कि ये बताओ कि जो इंटरसेक्शन है H इंटरसेक्शन N, ये क्या होगा? ये सिंपल ग्रुप होगा, नॉर्मल ग्रुप होगा, अबेलियन होगा, क्या होगा? तो ये जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में H अगर आपका सब ग्रुप दे रखा है और N आपका नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, तो जो इंटरसेक्शन होता है, नॉर्मल सब ग्रुप जो होता है वो छोटी चीज़ होती है, सब ग्रुप थोड़ी बड़ी चीज़ होती है। तो मतलब नॉर्मल में और प्रॉपर्टी हो जाती है, तो ये रिस्ट्रिक्शन इसमें और लग जाती हैं। तो जब भी हम सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन करते हैं, तो जो ग्रुप बनता है वो भी क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप बनाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ट्रू, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये आया था हमारा यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार में, और ये पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, डिग्री बतानी है, डिग्री ऑफ Q√3, √5 ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q√P1, √P2, √P3 √Pn ओवर Q। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर, ये n टाइम है, अगर n डिस्टिंक्ट प्राइम है तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। यहाँ पर हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट प्राइम है? हमारे पास हैं 2 डिस्टिंक्ट प्राइम, तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। एक तरीका तो ये है इस फॉर्मूले से करने का। दूसरा तरीका क्या है? इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x = √3 है और एक ले लो x = √5। अगर आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² -3 और यहाँ से आ जाएगा x² -5। भाई स्प्लिटिंग फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से जब आप इसे करेंगे तो ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री की बन गई? ये पॉलिनोमियल बन गई डिग्री 4 की। तो बस इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं, भाई सेम स्प्लिटिंग फील्ड के कॉन्सेप्ट की तरह। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो या फिर इस फार्मूले के थ्रू भी जा सकते हैं। तो यह आया था हमारा यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज। हमसे पूछा है एवरी सब ग्रुप जो होता है साइक्लिक ग्रुप का क्या होता है। एक रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि जो सब ग्रुप होते हैं, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है और अबेलियन का जो सब ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है।
साइक्लिक का सब ग्रुप साइक्लिक, अबेलियन का सब ग्रुप अबेलियन। एक रिजल्ट और पता होना चाहिए कि एवरी अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। ग्रुप है तो सब ग्रुप तो ऑब्वियस होगा ही। एवरी अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। अगर सब ग्रुप का है तो भी डरना नहीं है, क्योंकि ग्रुप है तो सब ग्रुप तो होगा ही होगा। एवरी ग्रुप इज नॉर्मल, एवरी अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। तो ये तीन रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन और एवरी अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। ये तीन रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। अब हमसे कहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, अगर साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप कहेंगे तो साइक्लिक होगा, और साइक्लिक है तो अबेलियन है, और हमें पता है कि एवरी अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। अबेलियन है तो नॉर्मल होगा ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल। तो ये ऑप्शन इसका ए ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ट्रू। बी में क्या कहा है, बी हम चेक कर लेते हैं। बी में कहा है नॉर्मल ओनली बिहाइंड द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज प्राइम नंबर। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका सीधा सा रिजल्ट है, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक में क्या है, साइक्लिक का सब ग्रुप साइक्लिक होता है, और साइक्लिक है तो अबेलियन है, और एवरी अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। अभी ग्रुप है तो सब ग्रुप ऑब्वियस है, होगा ही होगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, जी हमें दे रखा है साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 30 का, देन टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमें सब ग्रुप बताने। जब भी साइक्लिक ग्रुप की बात करें तो सीधा सीधा साइक्लिक ग्रुप जेड के आइसोमॉर्फिक कर देना है। तो हमें यहाँ पर दिया है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, तो हम इसे आइसोमॉर्फिक कर देंगे किसके? Z30 के आइसोमॉर्फिक कर देंगे। अब बात करते हैं कि जेडन के जो हैं, हमें सब ग्रुप कैसे निकालते हैं। तो जेडन के जो सब ग्रुप होते हैं वो निकालते हैं डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर। जितने इसके डिवाइजर होंगे उतने ही उसके सब ग्रुप हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, इस 30 के बस डिवाइजर निकाल लेना है, डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर। तो बस 30 के हमें डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर निकालना है। तो देखते हैं टाउ 30 कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम इसे लिख सकते हैं 6 पंजे 30, 6 5 जा 6 पंजे 30, 30 हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये होगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 30 के। तो ये होगा हमारे 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें इसे निकालना है तो कैसे करेंगे, जो पावर है इसकी, बस पावर को हमें क्या करना है, ऐड करके लिखते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर 2 होता तो 2 + 1, अभी 1 है तो इस तरीके से। तो 2 2 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आंसर आ जाएगा इसका 8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। ये आया था हमारा यूपी पीजीटी में और पॉलिटेक्निक लेक्चरर में। तो इस तरीके से करते हैं। तो जब भी आपको सब ग्रुप पूछे साइक्लिक ग्रुप के, तो बस आपको क्या करना है, टाउ n निकाल देना है। तो इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, let G be a cyclic group of order 6, then the number of element G belongs to G such that G जो है एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाए, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए। तो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट, जनरेटर पूछे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे हैं जो जनरेट करते हैं ग्रुप को। तो जनरेटर पूछे हैं। अब हमसे कहा क्या है, जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप है तो Z6 के आइसोमॉर्फिक कर दो। अब हमसे हमें निकालना क्या है, जनरेटर निकालने हैं। तो जनरेटर जो होते हैं साइक्लिक ग्रुप के वो निकलते हैं फाई n से। नंबर ऑफ जनरेटर पूछे अगर साइक्लिक ग्रुप के, वो हम निकालते हैं किससे, फाई n से, साइक्लिक ग्रुप के। और अगर आपसे जेडन के कहे तो भी हम निकालते हैं फाई n से। तो बस हमें करना क्या है, बस फाई n निकाल देना है। तो यहाँ से हमें जनरेटर पता चल जाएंगे। तो अगर हम फाई 6 की वैल्यू निकालें तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं फाई 6 की वैल्यू, डायरेक्ट फार्मूले से, या फिर 2 इंटू 3 इसके वो आएंगे तो 1/2 करें, 1/3 करें, इस तरीके से निकाल लें। या फिर आप इसे ऐसे कर दें 2 इंटू 3 और फिर GCD इनका 1 है तो ये हो जाएगा फाई 2 इंटू फाई 3, फाई 2 की वैल्यू 1 और फाई 3 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इस तरीके से निकालेंगे तो भी आपका 2 ही मिलेगा। 6 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2/3। तो ये इस तरीके से कट जाएगा और ये 2 ही आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ट्रू। ये आया था यूपी पीजीटी 2021 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ ए हमें दे रखा है 30 है। तो हमसे कहा है ऑर्डर ऑफ ए की पावर 18 फाइंड आउट करिए। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर ऑर्डर ऑफ ए आपको पता है, ऑर्डर ऑफ ए आपको पता है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर का जो फार्मूला होता है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर का जो फार्मूला होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए अपॉन GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा आर। बस ये फार्मूला होता है। तो हमें पता है इस वाले क्वेश्चन को अगर हम करें तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ ए हमें दे रखा है कितना, 30।
तो अगर हम इस फॉर्मूले को इसमें लगा दें तो ये ऑर्डर ऑफ ए हमें दे रखा है कितना 30 है अपॉन जीसीडी हमें लेना है 30, 18 का। तो 30, 18 जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करता हो। तो हम देख लेते हैं इसका जीसीडी क्या आएगा। तो इसका जो जीसीडी है वो हो जाएगा 6 जो है हमारा 18 को भी डिवाइड करता है, 6×3 = 18 और 6×5 = 30। तो इसका जो जीसीडी है वो आ जाएगा हमारा 6। तो अगर हम इसे जीसीडी से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 30/6 और 30/6 करेंगे तो 6×5 = 30। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी ट्रू। तो ये आया था हमारा पीजीटी में आया, जीआईसी में आया, टीजीटी में आया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ए कॉमा आर। तो किसी का भी ऑर्डर पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एच दिया है 3 और ऑर्डर ऑफ के दिया है 5, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब भी हमसे इंटरसेक्शन का ऑर्डर पूछेगा, कभी भी इंटरसेक्शन का ऑर्डर पूछे तो बस आप जीसीडी निकाल दीजिए, जीसीडी ऑफ m, n। तो हमारे पास ऑर्डर हमें दे रखा है कितना, h का दे रखा है 3 और k का हमें दे रखा है कितना 5। तो बस हमें क्या करना है, जीसीडी निकाल देना है 3, 5 का। तो जब भी इंटरसेक्शन का ऑर्डर पूछे आपको क्या निकालना है, जीसीडी। तो हमें बस इतना सा काम करना है, जीसीडी निकाल देना है। जीसीडी का मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे। तो दोनों प्राइम है तो बड़ा से बड़ा नंबर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज ट्रू। और यह 2 बार रिपीट हुआ है, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 और 16 में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन द ग्रुप जेड प्लस द सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 एंड 7। तो एलिमेंट 2 और 7 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप बताना है हमें। तो जब भी इस तरीके से अगर आपको एलिमेंट से जनरेट होने वाला सब ग्रुप निकलवा है किसमें, जेड में, तो आपको करना क्या है, बस जीसीडी ले लेना है, जीसीडी m, n का। तो बस सिंपल सा है। तो 2, 7 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप क्या हो जाएगा, जीसीडी। दोनों प्राइम है तो जीसीडी बनाएगा और 1 की मल्टीप्लाई जेड से करेंगे तो केवल केवल क्या बचेगा, जेड ही बचेगा। अगर आपसे कहता है 2 से जनरेट होने वाला तो हो जाता 2z, 7 से जनरेट होने वाला 7z। अब वो कह रहा है 2z 7z दोनों से जनरेट, तो दोनों का क्या ले लिया, जीसीडी ले लिया। ऐसे ना देके वो ऐसे भी दे सकता था 2z और 7z से जनरेट होने वाला बताओ। तो बस आपको करना क्या है, जीसीडी ही लेना है। तो जीसीडी आ गया 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 का मतलब 1z। तो इसका ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। यह आया था यूपी पीजीटी 2021 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, कितने होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं, प्राइम ऑर्डर के ग्रुप कैसे होते हैं, साइक्लिक। और साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा, साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा। और अबेलियन की प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अबेलियन की प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव। तो अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो अबेलियन होगा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो 2 भी क्या है, प्राइम है, 3 भी क्या है, प्राइम है, 5 भी क्या है, प्राइम है। तो बचा क्या, 6। और 6 ऑर्डर के हमारे पास 2 सब ग्रुप होते हैं, कौन कौन, एक होता है Z6 और एक होता है S3। और S3 आइसोमॉर्फिक होता है D3 के। तो बस एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास में, S3। S3 क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप होता है और इसे हम बोलते हैं नॉन अबेलियन ग्रुप। तो 6 ऑर्डर पे हमारा फर्स्ट नॉन अबेलियन ग्रुप मिलता है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नॉन अबेलियन ग्रुप हमें मिलता है 6 ऑर्डर पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। जी दे रखा है हमें ग्रुप ऑर्डर 30 का और ए कॉमा बी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। जब भी आपको फैक्टर ग्रुप दे रखा होगा तो जो भी फैक्टर में आएगा अपॉन में वो क्या होगा, हमेशा ही नॉर्मल बनाएगा, वो हमेशा ही नॉर्मल ग्रुप होगा। इसी वजह से आपको ए और बी आपको क्या दे रखे हैं, नॉर्मल दे रखे हैं। तो फैक्टर ग्रुप में जो अपॉन वाला ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है, इसीलिए आपको दिया है ए और बी कैसे हैं, नॉर्मल है। नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 2, 5 के रिस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर। ऑर्डर हमसे पूछा है जी अपॉन ए बी का। तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच। अगर जी आपका फाइनाइट है, जैसा कि उसने दिया ही है, जी क्या है 30 ऑर्डर का ग्रुप है, तो इसका फाइनाइट है तो अपॉन में अलग अलग हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच। अब हमें ए बी का ऑर्डर पता नहीं है। अब उसने हमें ए का दिया है, बी का दिया, ए बी का नहीं दिया, बस हमें ए बी का पता करना है। तो हमें क्या करना है, ए बी का ऑर्डर निकालना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ ए बी निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ऑर्डर ऑफ ए बी हमारे निकालने का फार्मूला होता है ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी अपॉन इंटरसेक्शन। तो ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी और इंटरसेक्शन का ऑर्डर हम निकाल देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने
देखा था कि इंटरसेक्शन का ऑर्डर हम जीसीडी से निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए हमें दे रखा है 2, ऑर्डर ऑफ बी हमें दे रखा है 5, और इंटरसेक्शन के लिए हम दोनों का जीसीडी ले लेंगे। 2,5 कब हो जाएगा 1, तो हमारे पास ए बी का ऑर्डर आ जाएगा कितना 10। तो ए बी का ऑर्डर आ गया हमारे पास 10। अब हम निकाल देंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ऑर्डर ऑफ जी हमें कितना दे रखा है 30, और ऑर्डर ऑफ एच का मतलब ए बी हमारे पास कितना आ गया 10। तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। तो ऑप्शन बी इसका ट्रू हो जाएगा, और ये आया था यूपी पीजीटी 2021 में। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।